हरे कृष्णा। लो, आज मंगलवार आ गया। 23 तारीख जून महीने की 2026। आज बलदेव विद्याभूषण प्रभु का आविर्भाव दिवस भी है। हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के उपाख्यान से कुछ पढ़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे। आइए गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम अवधारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायण त्वाम शिरसा नमामि। प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। हमारी साउंड मैनेजर मीना भल्ला जी ने कहा है कि साउंड ठीक है। ठीक है तो ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामने। श्री वर्ष भानवी देवी दयिताय कृपा बद्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ़ाय श्री रूपानुग भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रह नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारिणे रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। आज का जो उपाख्यान है उसका नाम है घुड़दौड़ के घुड़सवार। घुड़दौड़ के घुड़सवार ये 34वां उपाख्यान है। पिछली बार जो हमने किया था लास्ट वो थे कौआ और कोयल। कोयल उसी घोंसले का आश्रय लेकर बड़ा होता है, कौए के घोंसले का। और घोंसला कौन बनाता है? घोंसला कौआ बनाता है। ऐसे ही भक्त लोग कौए के घोंसले पे, यानी ये दुनिया वाले कौए हैं, ये चीजें बनाते हैं, ये खोजबीन करते हैं और उसमें भक्त लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। शुद्ध भक्तों ने स्वयं समय और शक्ति
का व्यय करके निर्मित अथवा आविष्कृत नहीं किया चीजों को। भगवान के नाम प्रचार के माध्यम के रूप में वो उसे प्रयोग में करते हैं, जो दुनिया वाले ढूंढते हैं, करते हैं। और उसके बाद था पूर्व दिशा सूर्य की मैया नहीं है। सूरज पूर्व दिशा में उगता है, लेकिन पूर्व दिशा सूर्य की माता नहीं है। और आज का है घुड़दौड़ के घुड़सवार। देखें प्रभुपाद जी इसमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। क्रिसमस डे, बड़ा दिन भी कहते हैं उसको। बड़े दिन के समय एक 5 साल का बच्चा अपने पिता के साथ कोलकाता के मैदान में घुड़दौड़ देखने के लिए गया। बच्चा था, पिताजी के साथ गया घुड़दौड़ देखने। बच्चे के पिता एक बॉक्स सीट किराए पर लेकर एक खिड़की के पास बैठकर पुत्र के साथ घुड़दौड़ देख रहे थे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके सभी एक साथ और कभी क्रम से घुड़सवार के साथ घोड़े दौड़ने लगे। जब जब खिड़की के सामने घोड़े का घुड़सवार आ जाता, तब तब बच्चा अपने पिता से कहता, देखो पिताजी, एक लाल घोड़ा पैदा हुआ है। खिड़की का सामने जो घोड़ा आया तो बेटा कहता, नया घोड़ा पैदा हो गया। 1 सेकंड के भीतर वे घोड़ा खिड़की के सामने से हट जाता। तो बच्चा कहने लगता, अब लाल घोड़ा तो मर गया और एक काला घोड़ा पैदा हो गया। अलग अलग घोड़े आ रहे हैं, तो बच्चा पैदा कर रहा है, घोड़ों को मार रहा है। अगले ही क्षण कहने लगता, काला घोड़ा तो मर गया, अब सफेद घोड़ा पैदा हो गया। हाय हाय, लो बोलो, सफेद भी मर गया, चला गया सफेद। बालक के पिता जोर जोर से हंसने लगे। बालक को समझाने की कोशिश की। क्या बेवकूफ, घोड़ा पैदा नहीं हो रहा, ना मर रहा है। ये घोड़ा और ये घुड़सवार अभी अभी पैदा नहीं हुए हैं, ना ही मर गए हैं। ये सब इस मैदान में लगातार दौड़ रहे हैं। इस छोटी सी खिड़की के सामने घोड़ा आता है अपने घुड़सवार के साथ, और तुम कहते हो उसका जन्म हो गया। जब वो छोड़ के चला जाता है, तुम कहते हो वो मर गया। ये तुम्हारा मानना है, वास्तव में ऐसा है नहीं। घोड़े और घुड़सवार बहुत पहले ही मैदान में आकर दौड़ लगा रहे हैं। अभी पैदा नहीं हो रहे, ना अभी मर रहे हैं। ये एक छोटा सा उपाख्यान है। प्रभुपाद जी कहना क्या चाहते हैं? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इस कहानी को सुनाकर सभी व्यक्तियों को उपदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार एक अज्ञानी बालक खिड़की के सामने बैठकर घोड़े और घुड़सवार को अचानक देखकर ये कहता है या ये समझता है घोड़ा अभी जन्मा है और अभी मर गया है, अथवा फिर वही पुरानी बात,
सन 1940 की पहली जनवरी के प्रातः सूर्य का उदय और उसी दिन शाम को अस्त होना सूर्य का, तो सूर्य का उदय होना और अस्त होना देखकर ये समझ लें कि उस दिन सूर्य का जन्म सुबह हुआ था और रात को वो मर गया। अब ये देखो, भगवान के अवतार प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, पर हम अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने इंद्रियों के ज्ञान के हिसाब से क्या कहते हैं, क्या समालोचना करते हैं कि वो पैदा हुए और मर गए। ये हमारा गलत ख्याल है। वेद, भागवत, पुराण, भक्त और भगवान, कौन कौन? वेद, भागवत, पुराण, भक्त और भगवान, ये लोग अपनी मर्जी से संसार में आते हैं और संसार से चले जाते हैं। लेकिन हम लोग उनके आविर्भाव और तिरोभाव के संबंध में सही धारणा नहीं रखते। हम कहते हैं वो आए और मर गए। वास्तव में वेद, भगवान, भक्त और भागवत ये सब नित्य हैं। ये ना पैदा होते हैं ना मरते हैं। जब ये हमारे नेत्रों के सामने नहीं होते तो अप्रकट होते हैं, और ये उस समय भी होते हैं, किसी दूसरे स्थान पर होते हैं, और कुछ समय बाद संसार में प्रकट रहकर अपनी लीला समेटकर दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। भगवान भी, भागवत भी और वेद भी। एक दूसरा उपाख्यान ले रहे हैं, ये थोड़ा लंबा जा रहा लगता है, बड़ा लंबा है। चलो लंबा है तो ठीक है, लंबा ही सही। किसी जमींदार का हवा का रुख देखो। क्या है उपाख्यान का नाम? हवा का रुख देखो, 35वां उपाख्यान। तो पहले वाला हमने देख लिया, घोड़ा पैदा हुआ, घोड़ा मर गया, बेटा तो यही समझता है। हम भी भगवान पैदा हुए मर गए ऐसा समझते हैं। किसी जमींदार का एक मुसाहब हुआ करता था। उस मुसाहब का एकमात्र लक्ष्य था जमींदार की चापलूसी करना। नौकर समझ लो, और चापलूसी करके अपने लिए थोड़ी बहुत सुख सुविधा ले लेना, ये जमींदार का काम था। एक दिन जमींदार महाशय ने मुसाहब से पूछा, आलू किस प्रकार की चीज है, ये तो बतलाओ। जमींदार था ना, जैसे राजा लोग होते हैं, अपने साथ में अर्दली उनके चलते रहते हैं, हंसी मजाक भी होता है। अच्छा, आलू के बारे में बतलाओ। मुसाहब अत्यधिक संकोच के साथ हाथ जोड़कर जमींदार महाशय से बोला, हजूर आप ही बताइए, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं
कि आलू किस तरह की वस्तु है। उसने अपनी तरफ से नहीं बताया, चमचागिरी करनी थी। उसको ये नहीं मालूम था कि जमींदार को आलू अच्छा लगता है या नहीं। तब जमींदार ने कहा, आलू वर्तमान युग की एक अत्यधिक उपयोगी वस्तु है। तारीफ कर दी। जमींदार का ये वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि मुसाहब ने कहना आरंभ कर दिया, तारीफ शुरू कर दी। जी हजूर, अरे आलू कोई सामान्य उपयोग की वस्तु नहीं है, बहुत ही उपयोग की वस्तु है, महान उपयोगी है। प्रसिद्ध है कि गोल आलू को भात में उबाल लो, वैसे ही अलग से उबाल लो, तब लो मिली जुली सब्जी में डाल दो, तरी वाली सब्जी में बना लो, सरसों या राई पीस कर झाल सब्जी बना लो, खट्टी सब्जी में डाल के बना लो, दम आलू इसका बना लो, कोफ्ता बना लो। सभी से गोल आलू काम में आ ही जाता है। दुनिया से भला ऐसी कोई वस्तु है क्या जो इससे बढ़कर हो। इतनी तारीफ कर डाली। इस पर जमींदार साहब ने उत्तर दिया और मुसाहब को कहा, तुम चाहे कुछ भी कहो, आलू चाहे खाने में स्वादिष्ट हो, पर वे तो गर्म वस्तु है, पेट के लिए ठीक नहीं है। इतना सुनते ही मुसाहब तुरंत कहा, जी हजूर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मामूली गर्म नहीं, ये तो बड़ी गर्म, अत्यधिक गर्म है, भयानक है। आजकल जो नई नई बीमारियां लगती हैं हजूर, ये सब कुछ तो इस गोल आलू के कारण ही लगती हैं। ये जो गैस बनती है ना, ये डायरिया हो जाता है, ये डायबिटीज है, थायराइड है, ये सारी बीमारियां के कारण खोजा जाए तो आलू ही है। जमींदार बोला, अच्छा कहो तो बैंगन के विषय में तुम्हारा क्या विचार है। अब वो आलू से बैंगन में आ गया। तो फिर मुसाहब ने कहा होगा, आप ही बताइए जो कि बैंगन किस प्रकार की वस्तु है। तब जमींदार ने कहा, बैंगन, भला क्या कमी है बैंगन में। मुझे तो यही मालूम है कि बैंगन बहुत अच्छी सब्जी है। जमींदार कहता है, मैं तो यही जानता हूं कि बैंगन बहुत अच्छी सब्जी है। तब मुसाहब बोला, जी हजूर, जरा ध्यान दें, बैंगन की तरह भला कोई दूसरी सब्जी हो सकती है। बस 2 टुकड़े तले और बैंगन मिल जाए तो किस चीज की आवश्यकता है। इसके सामने तो मक्खन की भी क्या हैसियत है। बैंगन, यार घर में कुछ भी ना हो, खाली बैंगन हो, एक भद्र पुरुष का सम्मान बना रह सकता है। भरता बना लो, तल लो, सब्जी बना लो, खट्टा आलू बैंगन बना लो, जो मन में आए वैसा ही बना लो। हर सब्जी में बैंगन चल सकता है। और लाका बैंगन, जो बहुत बड़े आकार का बैंगन हो, तो भगवान की एक अपूर्व रचना है। जमींदार बोला, खैर जो भी हो,
बैंगन में कोई भी पोषक तत्व तो नहीं है तो अच्छा, पर इसमें पोषक तत्व नहीं है। अब वो मुसाहब, अब वो क्या बोला, अरे राम 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 हजूर, ये तो कहा ही जाता है कि ये बैगन है बिना गुण वाला। यदि इसमें गुण होता तो इसका नाम बैगुन थोड़ी होता। बैगुन बिना गुण वाला, बिल्कुल गोबर है ये तो। गोबर में तो फिर भी तेज होता है, बैगन तो एकदम निकृष्ट है। और भी बड़ी बात है कि जंगली जिमीकंद और अरबी से भी ज्यादा बैंगन से ही मुंह में खाज मच जाती है। बैंगन तो सभी दोषों की खान है, बेचारा बैंगन। किसी की किस्मत में आग लग जाए ना, तो उसको आग में भून कर खाया जा सकता है। किस्मत की आग। जमींदार बोला, अरे बड़े अजीब आदमी हो, जब मैंने आलू अच्छा कहा तो तुमने आलू को अच्छा कह दिया, ज्यों ही मैंने बुरा कहा तो तुमने आलू को खराब बता दिया। ज्यों ही मैंने कहा कि बैंगन अच्छा है, तुमने बैंगन की प्रशंसा कर दी, और जब मैंने कहा बैंगन खराब है तो तुमने उसे सब्जियों में गिनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारा अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई अपना विचार नहीं है अपना। तो मुसाहब हाथ जोड़कर कहा, जी हजूर कृपा कीजिए, माफ कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं सच्ची बात कह सकता हूं। बात यह है, मैं तो आलू का नौकर नहीं हूं, ना ही बैंगन का नौकर हूं। आलू बैंगन तो मुझे तनख्वाह देते नहीं है हजूर, मैं तो आपका नौकर हूं। तो फिर मालिक जैसा कहेगा, नौकर तो वैसा ही कहेगा। आलू बैंगन तो मुझे तनख्वाह देते नहीं है, ना ही मुझे नौकरी देंगे। मैं हजूर का नौकर हूं, इसलिए हजूर के मत ही में मेरा मत है। श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ये कथा सुना रहे हैं, उपाख्यान सुना रहे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वे हवा का रुख देखकर ही उसी के अनुसार अपने लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपना मत व्यक्त करते हैं। लोगों का मनोरंजन करके उनके निकट से प्रशंसा प्राप्त करने के उद्देश्य से अथवा धन प्राप्ति के उद्देश्य से तथाकथित समन्वयवादी, एडजस्टमेंट करने वाले, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, समन्वयवादी, सब धर्म ठीक हैं, अच्छे हैं। कभी वो महाप्रभु की भक्त बन जाते हैं, कभी वो देश प्रेमी हो जाते हैं, कभी जन साधारण की आयोजित पूजा उसमें बैठ जाते हैं। ये बहुरूपी होते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे खरजटिया। वे लोग वास्तव में भगवान को मानते नहीं है, निराकारवादी होते हैं।
वे भगवान के नित्य नाम रूप गुण आदि और लीला पर विश्वास नहीं करते हैं, पर जहां जैसा वातावरण न जाए वहां वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। महाप्रभु तो कृष्ण को मानते हैं, लेकिन ये केवल मौखिक प्रशंसा है। ताकि वहां जितने लोग इकट्ठे हैं उनकी नजरों में भक्त बन जाएं, अपने को भक्त सिद्ध कर सकें। अनेक व्यक्ति हैं जो चैतन्य देव पर श्रद्धा रखते हैं। यदि चैतन्य देव की प्रशंसा ना की जाए तब तो वो सारे व्यक्ति उनके पास से उनको सम्मान नहीं करेंगे। परंतु चैतन्य देव ने समस्त मतों और दृष्टांत रूप में बौद्ध मत, शंकराचार्य मत, कर्म ज्ञान योग मतवाद, एकमात्र सर्वेश्वर विष्णु को छोड़कर स्वतंत्र रूप से दूसरे देवी देवताओं की उपासना और धर्म अर्थ काम मोक्ष की वासनाओं के समूह इत्यादि की निंदा की है। चैतन्य देव ने तो सिर्फ विष्णु की भक्ति के अलावा सबकी निंदा की है, पर ये सबकी तारीफ कर बैठते हैं। और तब समस्त मानव जाति को शिक्षा प्रदान की है। तो चैतन्य देव पर भारी रूप से श्रद्धावान जो अपने को दिखाते हैं, लेकिन वो बहुसंख्यक व्यक्ति हैं। उनकी शिक्षा अमृत का हृदय से ग्रहण नहीं कर सकते। जो महाप्रभु जी का शिक्षा अमृत है और हृदय से ग्रहण नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि जिस मति अनेक व्यक्ति चैतन्य देव के व्यक्ति के प्रति श्रद्धावान है, उसी प्रकार शंकराचार्य, कपिल, बुद्ध और महावीर, कुमारिल भट्ट आदि के अभक्ति वाले जो मतवाद हैं, उन प्रचारकों की जब अधिक संख्या होती है तो वहां ये उनके स्तुति गाने लग जाते हैं। अतः यदि केवल चैतन्य देव की ही शुद्ध भक्ति के सिद्धांत अथवा आचार और प्रचार किया जाए तो चैतन्य देव के अनुगत संप्रदाय की अपेक्षा संख्या में अधिक दूसरे व्यक्ति जो हैं उनसे फिर लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करें, उनकी भी तारीफ कर लेनी पड़ेगी। हृदय के अंतस्थल से वास्तविक सत्य का अनुसंधान, उसका ग्रहण एवं अनुशीलन करने के लिए जिनमें शरणागति नहीं होती है, शरणागति का अभाव है, वही ऐसे खड़जटिए होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, सबकी तारीफ करते हैं। वे समस्त मतों के संबंध में हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहकर वास्तविक सत्य का अल्प समय के लिए अंतराल में बंद कर देते हैं। वास्तविक सत्य की चर्चा ही नहीं करते हैं, वो बंद ही कर देते हैं उसको। मैं सभी तथाकथित समन्वयवादी, इसको यहाँ पे समन्वयवादी को क्या बोला है, जो वास्तव में समन्वयवादी नहीं है, केवल मुंह से ही स्वयं
को समन्वयवादी होने की घोषणा करते हैं, जो सत्य तथा असत, चेतन और अचेतन, माया और भगवान सभी को एक ही कह देते हैं, तथाकथित समन्वयवादी। वो लोग आलू के भी दास नहीं है, बैगन के भी दास नहीं होते। अर्थात वे ना तो चैतन्य देव के भक्त हैं, ना ही शंकराचार्य जी के भक्त हैं। वे लोग केवल अपनी सुख के भक्त हैं, इंद्रियों के भक्त हैं, सुख भोगी हैं। वो लोग सुख भोगी हैं। इस श्रेणी के सुविधा भोगी समन्वयवादी पहले पहले मुंह से कहते हैं सभी अच्छे हैं, सभी मत अच्छे हैं, किंतु यदि शुद्ध भक्ति मत अच्छा है और अगर ये अच्छा ये प्रमाणित हो जाए कि अशुद्ध भक्ति अच्छी चीज है, तो दूसरे मतों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को सभी मत अच्छे हैं, परंतु यदि शुद्ध भक्ति मत अच्छा है, तब तो जब ये प्रमाणित हो जाता है कि दूसरे मतों का धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्वर्ग वर्ग के साथ पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को भी एक समान आसन प्रदान नहीं किया जा सकता है, तब वे लोग अपने स्वरूप को छिपा नहीं सकते। उनका स्वरूप क्या है? वो निराकारवादी हैं। उसी समय ये प्रमाणित हो जाता है कि ऐसे लोग ना तो आलू के दास हैं, ना बैंगन के दास हैं। वे लोग केवल सुविधावाद के अथवा अपनी इंद्रियों के तर्पण मैंने इंद्रियों को संतुष्ट करने के दास हैं। इसी की खिदमत करते हैं वो। सच्चाई क्या है मालूम है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कामनाएं हैं, इन्हें चतुर्वर्ग कहा गया है। ये इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हैं। इसका भगवान के प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। और जहां भगवत प्रेम होता है वहां एक ही इच्छा होती है। वो क्या इच्छा है? कृष्ण इंद्रिय को कैसे सुख किया जाए, कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति, वहां एक ही इच्छा होती है। श्री चैतन्य देव ने अपने भक्त श्री मुकुंद दत्त ठाकुर के माध्यम बनाकर तथाकथित समन्वयवाद के अंतर्गत जो भी कपटता है उसके संबंध में जगत को शिक्षा प्रदान की। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मैं आलू का दास नहीं हूं, बैंगन का भी दास नहीं हूं, इस कहानी का उल्लेख करके कहते हैं कि श्रीमद् महाप्रभु के इस उपदेश की शिक्षा हमें लेनी चाहिए। कौन सा उपदेश? चलो चैतन्य भागवत में से सुनो। प्रभु बोले ओ बेटा जखन जथा जाए, ये बेटा कैसा है? जो ये जहां जा भी जाता है, सही मतो कथा कही तथा है मिशाए, उसी के अनुसार कथा कह देता है। वरिष्ठ पांडाय जब अद्वैतेर संगे, जब ये अद्वैतवादियों के संग होता है, भक्ति योग नाच, तो योग वशिष्ठ पढ़ाता है ये।
वशिष्ठ पढ़ाए जब अद्वैतेर संग, अद्वैतवादियों के संग में योग विशिष्ट, उसमें अद्वैतवाद बताया गया है, वो पढ़ाता है। भक्ति योगे नाचे गाए तृण करी तंते, भक्ति योगों के बीच में आ जाए तो नाचता गाता है। अन्य संप्रदाय गिया जखन सम्माय संभाय, नाही मोने भक्ति जाठी मारे सदाए, भक्ति है तो बड़ो अच्छे अच्छे, जे इया बखाने निरंतर जाठी मोरे मोर से ही जाने। तो यहां बोल रहे हैं मायावादियों के संग योग विशिष्ट पढ़ाता है, दूसरी ओर भक्ति योग के संदर्भ में भी मुंह में तिनका दबा लेता है, नाचता है, कीर्तन करता है। जब किसी दूसरे संप्रदाय में जाता है तो वैसे ही भाषण देता है, पर भक्ति को स्वीकार नहीं करता और सर्वदा लोहदंड से आघात करता है भक्ति को दूसरे संप्रदाय में जाकर। जो व्यक्ति ऐसे व्याख्या करते हैं कि भक्ति से कुछ नहीं बढ़ा, वह तो मानो मुझे सदा सर्वदा लोहदंड के आघात से करता चला जाता है। नहीं, ये क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति ऐसी व्याख्या करता है कि भक्ति से कुछ अन्य बड़ा है, दूसरी चीजें बड़ी हैं, तो मानो वो मुझे लोहे के दंड से पीट रहा है। भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। ये जो किराए के कथावाचक होते हैं ना, पैसा लेके कथा करते हैं, किराए के कथावाचक, किराए के वक्ता, किराए के लेखक, ये सब सुविधावादी लोग हैं। इन्हें भक्ति नहीं चाहिए, भक्ति प्रेम नहीं चाहिए, सुविधा चाहिए इनको। हरि विमुख लोगों का मनोरंजन करके अपनी इंद्रिय सुख की सुविधा इकट्ठा करते हैं। जो सुख सुविधा को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, वो भक्त कहाँ है? उनमें भक्ति नहीं है। ये तथ्य भी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने पिछली कहानी में भी यही बात बतलाई थी। लो, आज 2 कर लिए, टाइम ज्यादा हो गया। अब कल करेंगे। खुली छत पर पतंग उड़ाना, गिर जाएगा खुली छत पे अगर पतंग। खुली छत का मतलब है जिसमें बनेरी ना लगी हो, मेरा ख्याल यही होगा। क्या ये कल पढ़ेंगे। आज तो ना आलू का दास ना बैंगन का दास, आलू बैंगन का दास। इस पे बहुत जोर से बताया है, किसी एक का दास हो जाओ, खड़जटिया मत बनो। इससे पहले देखा था हवा का रुख देखो, वो यही थी, हवा का रुख देखो, आलू का दास बैंगन का दास। और उससे पहले देखा था घुड़ दौड़ के घुड़सवार, पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं। चलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखें कौन कौन आया है। वीना भल्ला जी हमारी साउंड मैनेजर, हरे कृष्णा। मनीष मानो जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। नीलू भाटिया जी भी आ गई आज, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मालिनी दासी हॉलैंड से आ गई, हरे कृष्णा, धन्यवाद। पूजा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद।
अंशिता दुग्गल, हरे कृष्णा, धन्यवाद। महक वर्मा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मीनू शर्मा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। अंशिता जी कुछ पूछ रही हैं, क्या पूछ रहे हो? प्रभु जी आपने वेणु गीत शाम को शुरू कर दी, दो हो गई। पूजपात मन महाराज जी तो गए काफी टाइम से, कल भी की थी, संडे को नहीं की थी, सैटरडे को की थी, मंडे को की थी, आज करूंगा। आ जाओ। वेणु गीत बहुत अच्छी चल रही है, मैं तो उस ग्रंथ से पाठ कर देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। आ जाओ। ओ कंचन विजयरानी जी भी आ गई, हरे कृष्णा, धन्यवाद। देर से आए हो, ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। कल मिलते हैं, हो सके तो शाम को आना।